हर घर की कहानियाँ टीवी। सरिता की दो बहुएं होती हैं और उन दोनों में हमेशा ही बहस होती रहती थी। आए दिन किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होता रहता था। ऐसे ही एक दिन सुमन अपने कमरे में आराम से सो रही होती है। तभी वहाँ नीतू गुस्से में आती है और कहती है, ये क्या सुमन, मैं अकेले घर का काम कर रही हूँ और तुम अब तक अपने कमरे से बाहर नहीं आई हो। ये घर जितना मेरा है ना, उतना ही तुम्हारा भी है, तो घर के काम तुम्हें भी करने चाहिए। अरे दीदी, अगर मैं काम नहीं कर रही तो आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है? आप भी काम मत करो ना। अच्छा, तो तुम ये कह रही हो कि ना तुम काम करो और ना ही मैं काम करूँ? ऐसे तो फिर घर हमेशा ही गंदा रहेगा ना। खाना बनाना होता है, घर साफ करना होता है, हम दोनों ही नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आपको काम करने की इतनी पड़ी है तो खुद करो ना। थोड़ा सा काम करती हो, फिर यहाँ आ जाती हो बोलने कि मैं अकेले काम कर रही हूँ। न मुझे काम करने का मन करता है और न ही मेरे सिर पे कोई भूत सवार है काम करने का कि मुझे घर का काम करना ही है। तुम्हारा मतलब क्या है कि मेरे सर पर काम करने का भूत चढ़ा है, इसीलिए मैं घर का पूरा काम करती हूँ? लगता तो यही है, वरना आपके पास कहाँ कोई काम है। इसीलिए ही मुझे गुस्सा आता है। तुमसे काम होता नहीं है और हर वक्त बहस करवा लो। ठीक है, अगर तुम कोई काम नहीं कर रही तो मैं क्या करूँ? मैं भी नहीं करूँगी। नीतू वहाँ से गुस्से में चली जाती है और घर का सारा सामान बिखरा होता है। रसोई भी बिल्कुल साफ नहीं होती। तभी वहाँ उन दोनों के ससुर मनोज जाते हैं और घर की हालत देखकर वो अपनी दोनों बहुओं को बुलाते हैं। ये क्या है? घर में दो दो बहुएं हैं और फिर भी घर में जरा भी सफाई नहीं है। अरे कोई बाहर से आ जाए और घर का ये हाल देखे तो क्या अच्छा लगेगा? पापा जी, मैं अकेले ही घर के काम करती हूँ, किसी को वो नहीं दिखाई देता। और यहाँ पर ये मैडम कुछ भी नहीं करती, बस आराम से बैठी रहती है। मैं जब सुमन को उसके कमरे में काम करने के लिए बोलने गई थी तो उसने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं करने वाली। अब बताओ कि इसमें मैं कहाँ गलत हूँ? पापा जी, हर इंसान की मर्जी है। मेरी मर्जी नहीं है काम करने की तो मैं नहीं कर रही। इसमें जबरदस्ती करने वाली क्या बात है? तुम दोनों चुप हो जाओ। दोनों बस दिन भर बहस करती रहती हो। घर के काम करने को बोल दो तो बस एक दूसरे की शिकायत करने लगते हो। तुम दोनों चाहे कितना भी लड़ाई झगड़ा कर लो, लेकिन रहना इसी घर में है तुम दोनों को। इसीलिए अच्छा होगा बिना बात के लड़ाई झगड़ा ना करके घर के काम करो। लेकिन पापा जी, मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम दोनों को काम करना है, मतलब करना है। नीतू बहू तू रसोई संभालेगी और सुमन बहू तू रसोई के बाहर के सारे काम करेगी। हर कमरे की सफाई, कपड़े धोना, सब कुछ, और कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। मनोज अपनी दोनों बहुओं को काम बताकर वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे कई दिन निकल जाते हैं और अब बारिश का मौसम आ जाता है। ऐसे ही एक दिन बहुत जोर से बारिश हो रही होती है। बारिश को देखकर सुमन कहती है, अरे वाह, कितनी तेज बारिश हो रही है, कितना अच्छा मौसम है। ऐसे मौसम में तो बस गर्मा गर्म पकोड़े मिल जाए खाने को, मजा ही आ जाएगा। वैसे भी रसोई का काम तो नीतू दीदी को करना है ना, मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। सही है, अभी जाकर बोलती हूँ नीतू दीदी को। सुमन तुरंत नीतू के पास जाती है और नीतू से बोलती है, अरे नीतू दीदी, देखो बाहर इतना अच्छा मौसम हो रहा है, जरा पकोड़े बना दो ना सबके लिए। बाहर अच्छा मौसम हो रहा है तो मैं क्या करूँ? नहीं, मैं नहीं बनाऊंगी पकोड़े। तुम्हें खाने का मन है तो तुम काम करो ना, मैं क्यों करूँ? अच्छा जी, इसका मतलब आप नहीं बना रही हो ना पकोड़े? तो ठीक है, मैं अभी जाकर पापा को बोलती हूँ कि दीदी अपना रसोई का भी काम ठीक से नहीं कर रही है। अरे नहीं नहीं, पापा जी को कुछ मत बोलो, मैं अभी जाकर बना देती हूँ। रसोई का काम मुझे क्या मिल गया? तुम तो आराम से बस पड़ी हो, जो कुछ खाने का मन कर रहा है बोल दे रही हो बस। तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो इतना काम कर ही रही हूँ ना, अब आप भी करो। नीतू रसोई में पकौड़े बनाने लग जाती है और बाहर सब लोग हंसी मजाक करते हुए पकौड़े खा रहे होते हैं। ये देखकर तो नीतू को बहुत गुस्सा आता है। यहाँ सब लोग साथ में बैठकर पकोड़े खा रहे हैं मजे से, बारिश में एंजॉय कर रहे हैं, और मैं रसोई में पकोड़े बना रही हूँ। ये सब सुमन की वजह से हो रहा है। कोई बात नहीं, अब मैं बताती हूँ सुमन को। कुछ दिनों बाद सुमन ढेर सारे कपड़े धोकर बिस्तर पर आराम करने लगी होती है कि तभी बारिश हो जाती है। नीतू तुरंत सुमन के पास जाती है और उससे कहती है,
अरे सुमन, बारिश हो रही है, जाओ छत से कपड़े उतार लो वरना कपड़े भीग जाएंगे। सुमन जल्दी से जाकर छत से कपड़े लाती है और नीचे सुखाने लगती है, लेकिन सब कपड़ों से बहुत ज्यादा बदबू आने लगती है। अगले दिन वो सारे कपड़े नीतू वापस से सुमन को देते हुए कहती है, सुमन, मुझे पता है कि तुम्हारा काम बढ़ जाएगा, लेकिन ये कपड़े तुम्हें दोबारा धोने पड़ेंगे क्योंकि इन कपड़ों में से बदबू आ रही है। पापा जी ने कहा है कि ये कपड़े दोबारा धोने हैं, और हाँ, कपड़े धोने के बाद इनमें प्रेस भी कर देना। इतने सारे कपड़े दोबारा? हाँ, अब पापा जी ने बोला है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। अब सुमन काम पर लग जाती है। ऐसे ही बारिश के मौसम में देवरानी जेठानी दोनों काम में ही लगी रहती हैं। ऐसे ही एक शाम दोनों साथ में बाजार से आ रही होती हैं कि तभी बारिश हो जाती है। अरे लगता है घर जाना पड़ेगा, पानी भर गया होगा पूरे घर में। हे भगवान, मैं वैसे ही बहुत थक गई हूँ, बस आज वापस कोई मुझसे ये न बोले कि पकोड़े बना दे। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है और न ही मेरी बिल्कुल हालत है कि मैं पकोड़े बनाऊं। दोनों काफी परेशान घर जाती हैं और घर जाकर अपने अपने कामों में लग जाती हैं। ये देखकर दोनों बहुएं ही गुस्से में आ जाती हैं। नीतू अपने कमरे में आराम करते हुए खुद से कहती है, बस बहुत हो गया, जब से बारिश शुरू हुई है तब से तो मेरा काम ही बढ़ गया है। घर में हर कोई अपनी अपनी फरमाइश लेकर आता है, सुमन को तो कुछ करना नहीं पड़ता और यहाँ मेरा काम बढ़ा हुआ है। यहाँ नीतू को एक साथ रहने में परेशानी हो रही थी, तो वहीं सुमन भी बिल्कुल खुश नहीं होती है। मुझसे नहीं रहा जाएगा, अब बस माँ जी आ जाए अपनी बुआ के घर से तो मैं भी बोल ही दूंगी कि अब बस बहुत हो गया। 2 दिन बाद जब सरिता अपनी बहन की बेटी की शादी से आती है तो दोनों बहुएं सरिता के पास जाती हैं। अरे बहुओं, माँ जी, हमें बंटवारा चाहिए, मैं अब और नहीं रह सकती। बारिश में तो और दिमाग खराब हो गया है, जितना काम करो उतना ही बढ़ता जाता है। और माँ जी, मुझे भी चाहिए अब तो बंटवारा, हद होती है, मुझे नहीं पता था इतनी परेशानी होती है। तभी वहाँ मनोज भी आ जाता है और ये सब सुन लेता है। ये तुम दोनों क्या बोल रहे हो? और ये बंटवारे की बात कहाँ से आई? कोई बंटवारा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पापा जी, हम ही घर की बहुएं हैं और हम ही अगर घर में खुश नहीं है तो आप हमारी बातें मान क्यों नहीं लेते हैं? हम इसी घर में अलग अलग रहेंगे और कम से कम खुश तो रहेंगे ना। नीतू दीदी की बात से आज तो मैं भी सहमत हूँ। हम इस घर की बहुएं हैं, हम साथ में खुश नहीं हैं। और जरूरी नहीं कि बंटवारे का मतलब यही होता है कि हम बहुएं घर तोड़ रही हैं। कभी कभी बंटवारे का मतलब ये भी होता है कि हम आगे की सोच कर चलते हैं, जिससे हमें आगे चलकर कोई परेशानी ना हो। हाँ पापा जी। तुम दोनों समझ क्यों नहीं रही हो? बंटवारे का मतलब मैं भी अच्छे से जानता हूँ कि बंटवारा होना मतलब रिश्ते में दूरी आना। नहीं पापा जी, आप भले ही हमेशा सही होते हो, लेकिन आज मुझे अब बिल्कुल भी सही नहीं लग रहे हो। हम दोनों आपस में बात करके ये तय कर रहे हैं कि हमें बंटवारा चाहिए, अलग रहेंगे और खुश रहेंगे। साथ रहेंगे तो रोज के रोज ऐसे ही लड़ाई होती रहेगी, ये भी तो सही नहीं है ना। तुम दोनों बस मनोज जी, ये दोनों आज सही कह रही है। मुझे भी शुरू में गलत लगी थी इनकी बातें, लेकिन बंटवारा ये गुस्से में नहीं बल्कि सोच समझ कर रही है और मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। सरिता की बात से आखिरकार बारिश में देवरानी जेठानी का बंटवारा हो ही जाता है और फिर एक ही घर में दोनों बहुएं अलग अलग खुश भी रहती हैं और घर में शांति भी बनी रहती है।